बिहार में होने जा रहे चुनाव को लेकर प्रोपोगंडा फैलाने वाले कांग्रेसी इकोसिस्टम और उनके कथित पत्रकारों के गैंग का आखिरकार चुनाव आयोग ने पर्दाफाश कर ही दिया। जी हां दोस्तों, ईसीआई द्वारा बिहार में 28 जून 2025 से चालू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के बाद से ही विपक्षी नेता और पत्रकारों के इकोसिस्टम ने एक भ्रमक और फेक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया था कि भाजपा सरकार तो चुनाव आयोग की मदद से बिहार में रह रहे मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना चाहती है। प्रमाण पत्र ना दिखाने पर नागरिकता जा सकती है, वोट कट जाएंगे, फलाना ढिमाका। अब जब ईसीआई ने अभी 2 दिन पहले यानी 6 जुलाई को पटना के समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर विज्ञापन जारी कर मतदाताओं से एसआरआई के लिए भरे हुए चुनावी फॉर्म जमा करने का आग्रह किया, तो ये टूल किट गैंग फिर से एक्टिवेट हो गया, ये कहते हुए कि गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। जो लोग चुनाव दर चुनाव वोट देते आ रहे हैं उनसे वोटिंग के लिए कागज दिखाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, और ये भी कि ये सब कुछ सिर्फ दलित, पिछड़ा, गरीब का शोषण है, उन्हीं के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों, अब इन्हीं अफवाहों को लेकर चुनाव आयोग ने इस पूरे टूलकिट के भ्रमक और फेक खबरों को एक्सपोज कर दिया है। चलिए एक एक कर इन पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार के लाल और प्रोपोगंडा शिरोमणि यूट्यूबर रवीश कुमार से। तो बिहार के अखबारों में छपे चुनाव आयोग के इस एडवर्टाइजमेंट पर रवीश चचा कहते हैं कि आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं। जिस तरह से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले के कुछ 100 फॉर्म के ऑडिट की मांग करनी चाहिए। देश को भयानक सच्चाई से सामना हो सकता है। अब आयोग बताए कि यह अभियान क्यों हो रहा है, दस्तावेज का फैसला किस आधार पर लिया गया और किस आधार पर वापस लिया गया, क्यों नहीं पूरी तरह से यह अभियान वापस लिया जाता है। एक बार विपक्ष फिर से सही साबित हुआ। तो रवीश चचा के इस भ्रामक खबर को फैक्ट चेक कर चुनाव आयोग ने लिखा है कि उसके द्वारा दिए गए किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं है। एसआईआर 24 जून 2025 के ऑर्डर्स के आधार पर ही कंडक्ट करवाया जा रहा है, और रही बात फॉर्म सबमिट करने की, तो ये 25 जुलाई 2025 से पहले सबमिट करना मैंडेटरी है। इसके डॉक्यूमेंट्स या तो इस निर्धारित डेट से पहले सबमिट करने होंगे या फिर क्लेम्स और ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान। अब इसके अलावा चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बिहार वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाले प्रोपोगंडा को फैक्ट चेक करते हुए ये करेक्शन किया, जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक वीडियो जारी करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बिहार के वोटर्स के मन में एक शंका पैदा करने का प्रयास किया, ये लिखते हुए कि यह सब तो चुनाव आयोग द्वारा लोगों के वोट छीनने का षड्यंत्र है। साथ ही सुप्रिया ये भी लिखती हैं कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ दस्तावेजों के बिना भी सत्यापन पर निर्णय ले सकता है। अब सुप्रिया जी के इस बेबुनियाद कमेंट पर चुनाव आयोग ने इसे मिसलीडिंग यानी भ्रामक बताते हुए कहा कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत ईआरओ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्टोरल रोल में किस निर्वाचक को शामिल करना चाहिए। बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 24 के तहत ईआरओ के ऑर्डर के खिलाफ अपील भी की जा सकती है। पहली अपील डीएम को और दूसरी अपील सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे द वायर ने भी बिहार चुनाव को लेकर अपना प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। ये देखिए, करण थापर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बिहार में हो रही स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज को रॉन्ग, रिडिक्युलस और अननेसेसरी बताया। इसके अलावा आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने भी द वायर पर एक इंटरव्यू के दौरान ये झूठ फैलाते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया से 2.5 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से नुकसान बांग्लादेशी घुसपैठियों को कम और हिंदुओं को ज्यादा होगा। अब द वायर और योगेंद्र यादव के इन्हीं झूठे दावों की पोल खोलते हुए चुनाव आयोग ने यह बताया कि प्रक्रिया के लिए जारी आदेश में पहले पन्ने पर ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी पात्र मतदाता लिस्ट से बाहर नहीं छूटेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि 7 जुलाई 2025 तक 2.88 करोड़ लोग अपना सत्यापन करवाने के लिए फॉर्म भर चुके हैं, और इसके अलावा कुल मतदाताओं का 36% पहले ही प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह तथाकथित पत्रकार, विपक्षी नेता और प्रोपोगंडा पोर्टल्स मिलकर बिहार चुनाव के नाम पर डर,
भ्रम और अफवाह फैलाने की सुनियोजित कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने तथ्यों, आदेशों और आंकड़ों से इन लोकतंत्र के नकली ठेकेदारों की साजिश को एक एक करके एक्सपोज कर दिया है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग पूरे राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये टूलकिट गैंग हर चुनाव को संदेह और जहर से भरने पर तुला है। इसलिए जरूरत है कि हम तथ्य और भ्रम में फर्क करना सीखें, और जब कोई नेता या पत्रकार अगली बार कहे कि आपका वोट कट गया, तो उससे पहले ईसीआई के बयान और सरकारी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सही जानकारी है, ना कि अफवाह। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हमें फॉलो भी कर लें। जय हिंद।